अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं इधर पेंटिंग ब्लास्टिंग का काम करता हूँ, सन ब्लास्टर। तो ओमान में कितने साल हो गए हैं आपको? मेरा तो अभी 6 साल रनिंग है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बांग्लादेश का। अपने मुल्क में क्या काम करते थे? मैं मुल्क में नेट, नेट? जो मछली पकड़ने वाला नेट बनाते हैं ना, उसके कारखाना था हम लोगों का, उसमें काम करता था। अच्छा, कितने साल उधर फिर वो काम के नेट का? वो 3 साल। वो अच्छा काम नहीं था? वो सही था, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ मसला था, इलीगल कर दिया था अच्छा। ऐसा, पॉलिटिकल इशू की वजह से। यहाँ काम की क्या सूरत है? काम अच्छा है इधर? इधर अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा है, जिसको काम मालूम है उसको बराबर मिल। या भाई जिस कंपनी में काम कर रहे हैं इधर टाइम पे सैलरी मिल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे मिलता है सब। तो ड्यूटी का क्या टाइम टेबल है इधर यहाँ पे? यह हम लोग का 10 घंटे का ड्यूटी है। तो सुबह सुबह रूम से कितने बजे निकलते हैं? 6 बजे। शॉर्ट टाइम वगैरह लगता है या नहीं लगता? अभी तो उतना काम नहीं है, खाली बेसिक ड्यूटी चल रहा है। और अच्छा। काम ज्यादा रहता है तो ओवर टाइम मिलता है। फिर ओवर टाइम भी मिलता है? हाँ। तो इससे पहले कौन सी कंपनी में इधर काम करते थे? इससे पहले इंको में काम किया। उसमें किस चीज का काम किया? उसके मैं पेंटिंग का काम करता था उसमें। अच्छा, उसमें पेंटिंग का। और उससे पहले कौन सी कंपनी थी? उससे पहले वाली कंपनी में काम किया था, वेल्डर में। अच्छा, 3G 4G वेल्डर। 3G 4G वेल्डर भी आप हैं? वेल्डर भी हैं, नेट का काम भी जानते हैं आप, पेंटिंग का भी जानते हैं। हाँ बिल्ला। तो जब इधर आप पहली दफा आए हैं तो कितने दिन बाद आपको काम मिला यहाँ पे मेरा ओमान में? 21 दिन बाद काम मिला। 15 दिन बाद पता का बना भी, जो हाँ। लेबर कार्ड होता है। अच्छा। और उसके 4-5 दिन बाद काम मिला। उसके बाद कितना अरसा कभी फारिग बैठना पड़ा? जी। कितना अरसा तक फारिग जब बैठना पड़ा? कोरोना आ गया तब कंपनी बंद हो गया, पूरा हम लोग रूम में था 4 महीना। 4 महीने? तो 4 महीना फिर कैसे टाइम गुजरा फिर वो? उस टाइम में तो मैं नया था, 2019 में आया था, तो नया था उस टाइम, बहुत प्रॉब्लम हुआ था, पैसा नहीं था, थोड़ा तो चलने का दिक्कत हुआ था। तो घर वाले भी तो पैसा मांगते होंगे, उनको भी तो खर्चा हर हाल में चाहिए। हाँ उनको भी चाहिए था, लेकिन मुश्किल से गुजारा किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, घर भी यानी घर वालों को भी कहीं ना कहीं से लेकर देते रहे? अब काम चला जाएगा, ये कंपनी में काम चल रहा है, काम फिनिश हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुल्क में जाके शादी करेंगे। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई है। इधर वो दूसरा भाई भी इधर ही है या इधर मुल्क में ही? इधर आया था, लेकिन उसको अच्छे से काम नहीं मिला, फिर वो चला गया। ये तो फिर नुकसान हो गया। कितना रियाल फिर नुकसान किया वो उल्टा उसको बुलाने में? उसके पीछे टोटल 5 लाख गया। 5 लाख बांग्लादेश का? और इधर आके 6 महीना रूम पे था, उसको खाना बना खिलाया, अपना पैसे से लाया, फिर अपना पैसे से भेजा, शॉपिंग करके दिया, टोटल उसके पीछे 5 लाख। अच्छा, 6 महीना इधर फारिग बैठा, वो भी खाना खाया, रूम का किराया दिया, सब कुछ, वाईफाई का बिल। तो इधर ओमान के लोग कैसे हैं यहाँ पे? ओमान का लोग अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है। तो मौसम ओमान का कैसा है? मौसम हर एक एक जिले में अलग अलग है, जैसे मस्कट में गर्मी है, सोहर और भी ज्यादा गर्मी है, दुकुम में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा, दुकम सबसे अच्छा है इधर? बांग्लादेश के सेम से में इधर। रूम जो अगर लेना हो तो कितना किराया पड़ जाता है रूम का? जैसे हमारा रूम है 70 रियल का, हम लोग 8 बंदे रहते हैं, 9 रियल आता है। अच्छा, 8 बंदे एक रूम में? 8 बंदे रहते हाँ, हैं? रूम बड़ा है। 8 बंदे कैसे रूम में रह लेते हैं? तो नीचे जमीन पे बेड डाले हुए हैं? हाँ, 2-4 जमीन पे है, और 4 आदमी जमीन पे है, और 4 आदमी वो डबल। अच्छा, चार डबल पहिया है वाला ना? कार्ड रखा हाँ। हुआ? 4 आदमी यानी उस कार्ड पे, 4 बंदा जमीन हाँ, पे। जमीन पे। तो रिहायश का ये 9 रियाल एक बंदे का आ जाता, उसमें बिजली पानी हर चीज शामिल? हर चीज। वैसे इधर खाने पीने की चीजें सस्ती हैं या महंगी हैं? सस्ती है, दुकुम में तो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, और सोहर में थोड़ा सस्ता है इधर से। बांग्लादेश के हिसाब करेगा तो उधर से इधर सस्ता ही है। तो अब नया आने वाले जो अगर बांग्लादेश से कोई लोग आना चाहता है, अभी तो वीजा बंद है, हाँ। लेकिन अगर वीजा खुलेगा तो आना चाहता है, आप क्या कहेंगे किस काम में वो आए? पहले तो उसको काम सीखना चाहिए, और काम फैब्रिकेशन मैकेनिक लाइन का होना चाहिए, वेल्डर, फैब्रिकेटर, फीटर, गैस कटर, ऐसा कुछ मैकेनिकल वाला। और काम सीख के नहीं आएगा तो फायदा नहीं है, खसारा होगा। मैकेनिकल का काम मिल जाता है इधर? हाँ, वो आसानी से मिल जाता है, और चलता भी ज्यादा दिन। तो अगर कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तलीम वाला पढ़ा लिखा ज्यादा यानी कि आना चाहिए, या अनपढ़ भी अगर है लेकिन कोई काम सीख लेगा काम सीख के आना तो चाहिए। काम सीख के आना चाहिए? अगर आप कभी इधर बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? दवाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं या फार्मेसी से ही लेते हैं दवाई जाते हैं? जब बीमार शुरू होता है थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग पहले खुद से ही करते हैं, गर्म पानी वगैरह, जैसे कि गले में प्रॉब्लम हो गया, ठंडा आ गया, गर्म पानी पीते हैं, अदरक वाला। फिर काम नहीं हुआ तो फार्मेसी में जाता है, उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल बदर समा में जाते हैं, उस चेकअप होता है, ब्लड चेकअप, तो उसके बाद दवाई होते हैं। नहीं, इधर मेडिसिन सस्ता है या महंगा है? तो मेडिसिन हमारे देश से इधर महंगा है। हमारे अच्छा, फार्मेसी डॉक्टर का फीस भी महंगा होगा महंगा इधर? है, बहुत महंगा है। लेकिन डॉक्टर के पास अगर जाकर वो टेस्ट वगैरह लिखेगा? शुरू में 5 रियल की एंट्री करेगा।
अच्छा 5 रियाल का फिर एंट्री है। डॉक्टर देखेगा, फिर बोलेगा तुम्हारा ये प्रॉब्लम, ये दवाई चाहिए, ये टेस्ट चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है बुखार हो, बंदे का दिल बिल्कुल मैं छुट्टी करूं लेकिन फिर भी ड्यूटी पे आना पड़ा? हाँ ऐसा हुआ है बहुत, मैं बीमार था तो नौकरी बचाने के चक्कर में ड्यूटी में आना पड़ा। अच्छा, हाँ, ये नहीं आना ही तो नहीं पड़ा। तो वो 2-3 दिन नहीं जाएगा तो निकाल देगा। ये कई बार होता हाँ है। ऐसा हुआ तो है। घर में ऐसा होता था? घर में ऐसा नहीं होता, घर में मर्जी से। ठीक ठीक। ये तो, और कभी अगर छुट्टी कर लें बीमारी की वजह से तो उसका हाजिरी वगैरह मिलता है नहीं मिलता? हाजिरी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अच्छा वाला कंपनी है, फोरमैन से अच्छा रिश्ता है कि वो आदमी काम करने वाला है, तो एक दिन काम पे नहीं आया तो दे देता है। बहुत सारे कंपनी में ऐसा मिला, फिर बहुत सारा कंपनी में नहीं मिला। कभी जिंदगी में ऐसा भी हुआ है कि कोई चीज आपके खरीदने का मानो आपने पैसा रखा हो बचा के, हाँ। लेकिन घर से या किसी मिलने वाले का फोन आ गया, उन्होंने बोला हो कि ये चीज हमें ये नहीं चाहिए, तो आपने वो पैसा उधर भेज दिया? हाँ हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ।